करने लगे तो 10 मिनट की बात चाटल हो जाएगा, मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्या काम है जो हम बैठे हैं भजन के लिए, इच्छा भी हमारी है, फिर भी क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे अंतराल में जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे पड़े हुए हैं, हमारे किए हुए कर्म है। कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणं प्रबद्धा विषय प्रवाहा अधश्च मूल्यानां संततानि कर्माणि बंधीनि मनुष्य लोके। तो ये भगवान ने कहा कि हर मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। आगे हमारे मन में है कि हम भगवान का ध्यान करें, भजन करें, समाधि में बैठे, लेकिन पिछले जन्म के जो संस्कार बनाए हैं, जब हम ध्यान समाधि में बैठेंगे तो खुद ही हमारा गुण और स्वभाव यानी 5 तत्व, 3 गुण इसमें मन बुद्धि अहंकार, सात्विक राजस तामस, ये 3 गुण है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार चतुष्करण है, 10 इंद्रिय है, 5 तत्व है और 5 ही इसके तन्मात्राएं हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के जिसको शब्द, रूप, रस और गंध कहते हैं। इनसे हमारा यहाँ पर भौतिक शरीर बना हुआ है। यदि हम सेवा करते हैं बाहर जैसे तो हमारा शरीर पवित्र होगा, और जब ध्यान करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे तो मन हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। तो सेवा से, भजन से हम अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे, मन को पवित्र करेंगे और धीरे धीरे जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं इनको भजन के द्वारा जो तप करे कुमार तुम्हारी भाभी मेट सके त्रिपुरारी। भाभी मतलब भाग्य, हमारी भाग्य के कर्मों के रेत को त्रिपुरारी मिटा देते हैं। कैसे? जब तप करें। तब क्या है कि मन सहित इंद्रियों को इष्ट के रूप में तब आए, ये है तप। तो जब हम एक नाम का जब सुमिरन करते हैं और सेवा करके भगवान को प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे यही मन जो संस्कारों के दबाव में है, पिछले जन्मों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुष्ट, ये राक्षस है, यही पापी है जो हमें पाप की ओर प्रवृत्त कराते हैं। ये सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगे और मन का अचल स्थिर ठहर जाना, यानी भगवान के चरणों में उड़ गए, भगवान के रुक जाना, अचल स्थिर ठहर जाना और प्राप्ति का होना, ध्यान का लग जाना एक ही बात है। जब तक समाधि और अचल स्थिर मन लगा नहीं भगवान में और वो रिश्ता हमारा नहीं आया, तब तक मन भागता रहेगा। कहीं न कहीं इधर बैठेंगे, प्राइमरी में हमने किस बच्चे से झगड़ा किया, कहाँ मारपीट हो गया, कहाँ खेल में जीते, कहाँ हार हुआ, क्या क्या सब पूरा रजिस्टर खोल के ही बैठ गए और कर रहे हैं भजन ध्यान। और फिर ऐसा नींद आएगा कि बस ध्यान करते से झुका नीचे हुई और लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा निकल जाएगा आपका और लगेगा ध्यान में सब देखेंगे कि ध्यान में कमरे में गए हुए हैं। 2 घंटे ऐसे निकल जाएगा, 10-20 मिनट भजन नहीं होगा। क्यों? कि गुण का दबाव है, संस्कारों का दबाव है, विकारों का दबाव है। जब ऐसी अवस्था में जब भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता, उस समय खड़े हो जाना चाहिए। या हम लोग बैठते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो करते हैं वो बताने से ज्यादा समझ में आता है। तो जैसे ध्यान में बैठे हम लोगों का भी यही होता है, पहले बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसमें एक छोटा सा कोई कपड़ा या कागज का कुछ ऐसे बना के सिर पे रख लेते हैं, ऐसे यहाँ हल्का सा कुछ रख लेते हैं। जब ऐसे बैठे हैं थोड़ा सा थोड़ा ऐसे हो तो गिर जाएगा नीचे, नीचे जहाँ गिरे वहाँ सचेत हो जाएंगे, फिर से सावधानी से बैठेंगे उसको रखेंगे। तो इस तरीके से बार बार जहाँ से झुको फट से गिरेगा और आपके बैठे मतलब पेट तल है करेंगे तब इसको पता चलेगा। सोने
गारंटी है उसमें। और रही मन को लगाने की, जहाँ बैठे हैं आप मन को लगाने की, अगर ऐसे में भी नहीं लगता है, बहुत द्वंद होता है, तो कुछ जगह है जहाँ उसके टहलते हुए नाम का याद करेंगे, क्योंकि नाम की जाप की 4 विधि है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और पाद। तो आप अकेले हैं कहीं, ओम राम जपते हैं तो राम राम ये सब जपते चलेगा। यदि कहीं ऑफिस वगैरह में है या घर में है, 4 लोग 10 लोग बैठे हैं, कुछ बात भी करेंगे, तो मध्यमा से जाप शुरू कर दीजिए। वो लोग कुछ बोल रहे हैं, हाँ वो भी होगा, और इधर मन ही मन हमारा नाम भी जपते रहेंगे। ये मध्यमा हो गया। ऑफिस में बैठे हैं, काम भी हो रहा, मन भी कर रहा, भगवान का राम राम कर रहा, नाम का जाप हो रहा। अब जब आते हैं आधा घंटा 1 घंटा का पश्चंती में ध्यान करेंगे। अगर ध्यान नहीं लगता, वहाँ उच्चाटन होता है, तो खड़े होकर नाम जपिए, चलते हुए नाम जपिए। भगवान को जैसे कि चलित ध्यान नाम बताया। हमारे दादा गुरुदेव परमहंस महाराज जी ने चलित ध्यान का उल्लेख किया कि चलते हुए ध्यान करें। भगवान महावीर ने कहा कि एक साधक की दृष्टि जैसे बैल जोतते हैं, हलवाहा बैल चलाता है, तो जितनी दृष्टि हलवाहे की रहती है बैल के यहाँ पाँव को, उतनी ही दृष्टि साधक की होनी चाहिए और चलता जाए, तो चलित ध्यान हो जाता है। तो निरर्थक तो नहीं जाता कि हम सो गए 2-2 घंटे ध्यान के नाम से, निरर्थक नहीं जाएगा, नाम चलेगा। तो रही बात यहाँ कि हमारा एक समय उपयोगी है, ये जागृति के स्तर है हमारा। चेत हुए तो जागृति आई, और चैत महीना से ये चैत चहल चित चोर को चेला चतुर्सुजान, 12 मासी आप लोग सब पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला महीना चैत, मतलब चेतना है हमको। दूसरा महीना है बैसाख, बैसाख में वक्त तूने पाया, यहाँ कोई राह नहीं आया, तो यहाँ किसी का भी नहीं है कोई जगह। जो शुरुआत में प्रारंभ में ही कहा था कि आज ये मकान है, कल यहाँ कुछ और हो जाएगा। 30 वर्ष पहले यहाँ कुछ और था, जंगल था, आज यह आश्रम हो गया, कल फिर कुछ और हो जाएगा। ये परिवर्तित होता रहेगा। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज नहीं है, जगत चला जाए यहाँ कोई न रहेगा, तो सारा संसार ऐसे ही चला जाएगा, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया, सबको एक दिन जाना है। एक वक्त यही मिला है जो भगवान ने दिया है, ये वैशाख में वक्त, यानी चेतने के बाद में वक्त क्या मिला कि हमें भजन करना है, वैशाख। फिर तीसरा आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, जैसे बड़का भैया हो गए तो ज्येष्ठ हो गया। माई लोगों में हुआ तो जेठ रानी नाम रख देते हैं, छोटी हो गई तो दूसरा नाम, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ पितामह, तो जेठ मतलब सबसे बड़ा, जेठ हो गया। फिर आषाढ़ हो गया, सत का संगत करना है, सत है भगवान, उनका संगत ध्यान करना है, आत्मा का संगत करना है। श्रावण में प्रार्थना, निवेदन, समर्पण होना चाहिए। सावन में शरणागत होना, पैर सद्गुरु के धो देना। सावन का महीना हुआ कि शरणागति, बिना निवेदन के, आत्म निवेदन के, शरणागति के भजन पार नहीं लगेगा। आज मन अच्छा लग रहा और कल खराब हो जाएगा। आज बहुत अच्छा, सब कोई प्यार से बोल रहे हैं, कोई डांट देगा किसी दिन, तो फिर दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, अरे हम इतने पुराने हैं, हमको ऐसे डांट दे रहे हैं, तो मन में अभाव हो जाएगा। भक्ति ऐसी ही होती है कि जैसे तालाब का पानी, ऊपर से पूरा पानी लगातार तालाब में भरा हुआ है, किसी किस्म की हवा चलती है, ऊपर काई है तो सारी काई एक जगह से मिट के चली जाती है। कि थोड़ा सा कुछ धक्का माया का लगा तो सारी भक्ति सिमट के कोने में चली जाती है। कोई कष्ट ही आ गया अगर, तो वहाँ ही हमारी भक्ति सिमट जाती है कि अरे इतना बड़ा कष्ट कैसे आ गया हमको, हम तो भगवान के गुरुदेव भगवान की शरण में है, ऐसी विपत्ति कैसे आ गई। आज से हम आश्रम आने बंद कर देंगे अगर
चैलेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी भक्ति बस क्षण क्षण में बदलती रहती है और यही ज्ञान का स्वरूप होता है। कबहू देखेंगे कि कबहू प्रकट बहुमाल, कबहू मेघ बिलाल, कभी कभी देखेंगे कि खूब तूफान चलती है और खूब बादल है छिड़ जाते हैं। कबहू दिवसमान निवर्तन, कबहू प्रकट पतन, उपजय विषय ज्ञान जीव पाए कुशल सुसल। तो कभी देखेंगे सूरज बादल से ढक जाता है और कभी हवा मान गया तो बादल छट गया, सूरज बाहर आ गया। ऐसे ही ज्ञान की दशा होती है। सुसल में मिल गया तो ज्ञान बढ़ जाता है और कुशल में मिल गया तो घट जाता है। अविद्या रूपी बादल घेर लेते हैं उसको चारों तरफ से। इस कारण से भक्ति सिमट जाती है हम लोगों की। तो सावन में शरणागत होना, समर्पण का होना, और समर्पण हम हो गए तो क्या करें? पैर शत्रु के भोग पीना, साथ जब हो तोड़ा सीना रंग तराहनी का देना। तो जैसे जैसे हमारा समर्पण यानी आत्मनिवेदन प्रार्थना, ये बहुत बड़ा भजन है हम सबका। भले आपका ध्यान नहीं लगता लेकिन 10-10 मिनट बैठ के केवल भगवान से स्वरूप को देखते हुए, उनका सिर कैसा, बाल कैसा, कंधे कैसे, कपड़े कैसे, गमछे कैसे, पूरे शरीर पेड़ी से चोटी तक पूरा देखिए, चरणों में लाइए, प्रणाम करिए, मानस पूजा करिए। मानस पूजा मन से पूजा होती है। वो पूजा करके फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हम जड़ जीव हैं, काम क्रोध लोभ मोह से सने हैं, संसार में इतना है जहाँ आप हम भटके हुए हैं, संसारी प्रपंचों में डूबे हुए हैं, आप हमारे मन को शांत करिए, लगाइए। तो ये प्रार्थना बनेगा। ये प्रार्थना करते ही आपको देखेंगे कभी कभी जैसे हृदय से प्रार्थना हुई तो सब मिलेंगे, आपकी दाहिना कंधा, दाहिनी भुजाएं, बार बार ये सब मिलने लगेगा। और भजन करते करते कभी बहुत 2-3 दिन तक अभाव होगा और कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं आप भगवान के प्रति, गुरुदेव भगवान के प्रति, तो बायां सीना आपका फटने लगेगा, बार बार बायां सीना फटेगा, यानी अविद्या काम कर रही है। तो इस प्रकार से सावन समर्पण भादों में है। जब समर्पण हो गया तो भरम सब खत्म हो जाएगा। भादों में आपको भरम संदेह दूर हो गया। फिर आता है कुआर। कुआर में करना यही उपाय, तत्वमसि श्रवण मन लाए, दुरुस्त से मनन करो प्यारे, खुले जैसे अंदर के का। यानी योग युक्ति का आना। कुआर योग की युक्ति पकड़ में आ गई। गुरु मोहिनी ताला कुंजी, जब चाहूं तब खोलो किरण, पायो सतनाम गले का हरो। योग की युक्ति आ गई आपके अंदर। अब कैसे भजन करना है, कैसे ध्यान लगेगा, कैसे मन को हम यहाँ केंद्रित करें, ये युक्ति आ गई है कुआर में। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब रूप में प्रकाशा, तब अपना आप रूप भाषा उसी का लक्ष्य तमाशा। तो अब आ गया कार्तिक, यानी कर्मों का नाश हो गया, सारे कर्म संस्कार हमारे खत्म हो गए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा ना, गीता ने कहा इस श्लोक को कि कर्माणि बंधे मनुष्य लोके। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्म संस्कार को भोगता है। पिछले जन्म की आदि भोगेगा, आगे का आदि जो बन रहा है, आगे फिर से जन्म मिलेगा, उसको भोगते चले जाएंगे हम। तो कर्म संस्कार, कार्तिक का महीना हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्म संस्कार को दग्ध, जब ज्ञान हृदय में आ गया कि कर्मों की रेत धीरे धीरे कटती चली जाएगी गुरु महाराज की कृपा से। तो कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब गुरु में प्रकाशा, उसी का लक्ष्य तमाशा। बस देखते जाओ, समर्पण के साथ चलते जाओ। तो कार्तिक फिर है अगहन, जिसे अगहन अग्रहायण बोलते हैं। अगहन फिर पूष माघ, 12वां महीना करके फागुन फिर चैत फिर से आ जाएगा। माघ में मीठी मिलन की भूख, पाप खत्म हो गया। फागुन में स्थायी मस्ती आ गई आपकी, बसंत ऋतु स्थायी मस्ती आ गई, वासना का अंत होना ही बसंत। इस प्रकार से 12वां महीना बताएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। इस तरीके से ये 12 महीने हमारे एक
चेतावनी देते हैं कि भजन हम कैसे करें, क्यों करें, किस विधि से करें। ये पूरा 12 मासी और यही भजन किसका करें आप देखेंगे तो जो छोटी सी पुस्तिका आश्रम की है पढ़ेंगे तो सारी विधियां हैं मन को लगाने की, किस विधि से हम कैसे मन को लगाएं, कहाँ रखें। तो ये है 12 मासी चेतावनी की। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि लौट में से परमाणु